प्रोफेसर, कलम चलाने वाले हाथों से तुमने गोली चला दी। स्याही बहाते बहाते अचानक इंसानों का खून बहाने लगे। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर मैं उस लुटेरे बदमाश पर गोली नहीं चलाता तो उस लड़की का इज्जतदार लड़की बनकर जीने का हक हमेशा हमेशा के लिए छिन जाता। तुम क्या समझते हो ये खून करके कानून तुम्हें जीने का हक देगा? और अगर कल रात उस लड़की के साथ बलात्कार हो जाता तो क्या समाज उसे जीने के काबिल बना देता? जवाब दो। मैं वो घायल इंसान हूं जिसके पूरे परिवार पर कानून के जीते जी न जाने कितने वार हुए, कितनी चीखें गूंजी, मगर कानून खामोश है, इंसाफ खामोश है, अदालतें खामोश हैं। और ये मेरा घर जो कल तक हंसते खेलते परिवार को समेटे था, आज वो भी खामोश है। तुम क्या समझते हो कानून तुम्हें छोड़ देगा? कानून कानून कानून, कौन सा कानून, कैसा कानून? मैं नहीं मानता किसी कानून को। मुजरिम कभी कानून को नहीं मानता और यही तुम्हारे मुजरिम होने का सबूत। और अब तुम्हारी जिंदगी फांसी के फंदे पे जाके खत्म हो जाएगी। वक्त से पहले मारे जाओगे प्रोफेसर। मैं तो कब का मर चुका। राजू और भारती की चिता के साथ ही मेरी चिता। और अब मैं जला दूंगा इस कौम के उन लोगों को जो जिंदगियों का व्यापार करते हैं, इंसानों के जीवन को उजाड़ देते हैं। मैं इन दरिंदों के सीनों पर इसी बंदूक से मौत की मोहर लगा दूंगा। अब इस प्रोफेसर के हाथों कलम से स्याही नहीं, पिस्तौल से खून बहेगा। खून खून, खून। गुड मॉर्निंग सर। आज का अखबार पढ़ा आपने? कल रात बैंडस्टैंड इलाके में किसी लड़की की इज्जत बचाते हुए एक अनजान आदमी ने 2 बदमाशों का खून कर दिया। ताज्जुब की बात तो यह है सर कि उस लड़की ने उस अनजान आदमी के बारे में पुलिस को बताने से साफ इनकार कर दिया। हो सकता है उस मजलूम लड़की को पुलिस से ज्यादा उस अनजान इंसान पर विश्वास हो गया हो। मगर सर कौन हो सकता है वो? मैं उस आदमी को जानता हूँ। आप? कौन है वो? वो अनजान आदमी मैं खुद हूँ। ये रहा सबूत। और मैंने फैसला कर लिया है कि अब किसी बहन को अपनी बहन की तरह उजड़ने नहीं दूंगा, किसी परिवार को तबाह नहीं होने दूंगा। बर्बादी की आग लगा दूंगा उन दरिंदों की दुनिया में जो ऐसे दहशत भरे खेल खेलते हैं। यस सर, इंसान और शैतान की इस जंग में ये सिपाही भी आपके साथ है। मगर इंसानियत की इतनी बड़ी जंग जीतने के लिए हम 2 सिपाही बहुत। सुमित, महाभारत में 100 कौरवों के सामने सिर्फ 5 पांडव थे। हमें महाभारत के उन 5 पांडव को इस भारत में फिर इकट्ठा करना होगा। मैं चंद ऐसे घायल शेरों को जानता हूं जो सांगा के बेरहम पंजों के जख्म खाए बैठे हैं। मतलब कि कलयुग के इन कौरवों से टक्कर लेने के लिए उन जख्मी शेरों का एक लश्कर बनाना होगा। हाँ, क्योंकि उनकी रगों में खून नहीं बल्कि सांगा के खिलाफ नफरत का तूफान दौड़ता है। और दिल की हर धड़कन के साथ बदले का बारूद फटता है। मेरे सीने में सुलगती हुई दुश्मनी की ज्वाला देखने आए हो या मुझे अपने कानूनी किताब के कायदे खोलकर पिलाने आए हो? नहीं अमर, दरअसल बात यह है कि मेरी बर्बादी पर तुम और तुम्हारा कानून बहुत शर्मिंदा है। तुम्हारी गोली तो सांगा पर नहीं चल सकी, लेकिन मेरा बारूद उस पर जरूर फटेगा इंस्पेक्टर। अमर, अब मैं इंस्पेक्टर नहीं रहा, इस्तीफा दे चुका हूं क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं दिला सके, है ना? मगर अब इंसाफ होगा।
हर मजलूम के साथ इंसाफ होगा। ये प्रोफेसर आनंद है। जो तुम्हारा मकसद है वही हमारा मकसद है, यानी कि सांगा की बर्बादी। मगर इस तरह नहीं, तुम्हें अपने इस बारूद का, अपने निशाने का सही इस्तेमाल करना होगा। आखिर कब तक इस वीराने में अपने घर को बर्बाद करते रहोगे? नहीं, ये घर नहीं, ये मेरे जिस्म का सबसे गहरा जख्म है। ये उजड़ा हुआ मकान जो इस वक्त एक खंडर नजर आता है, कभी मेरा स्वर्ग था। पिताजी हुकूमत के लिए बारूद बनाते थे। सांगा ने पिताजी से बारूद और बम मांगे और उनके इनकार कर देने पर उस हरामजादे सांगा ने मेरे स्वर्ग को मेरे खानदान की समाधि बना डाली। और तब से आज तक मैं इस घर को धमाके से उड़ाकर अपने उन जख्मों को ताजा करता रहा हूं, ताकि उस हरामजादे सांगा को मैं कभी भूल न सकूं। तो क्या उस शैतान की बर्बादी में तुम हमारे साथी बन सकोगे? उस खूनी दरिंदे की तबाही के लिए तो मैं शैतान का भी साथी बन सकता हूं। मैं उस दरिंदे को बीच चौराहे पर जिंदा जला देना चाहता हूं। हम सब मिलकर जलाएंगे उस रावण के पुतले को। हमारे लश्कर का अगला साथी होगा जियो मेरे भीमा, जब तक दिल में है तब तक जियो। अबे ओ शाने, माल निकाल, चल माल निकाल, जल्दी कर। अबे ओ टकलू, काय को खाली पुकड़ में अपना गला सुखाता है? तू 10 क्या 100 भी गिनेगा ना, फिर भी वो नहीं उठने वाला, समझा क्या? क्योंकि भीमा का फटका यानी इलेक्ट्रिक का झटका। बीड़ू, आज तो अपने खूब माल कमाए यार। है कोई माई का लाल जो मेरे भीमा से टक्कर ले सके? मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया। अबे जा जाओ मच्छर पहलवान, मेरा भीमा फूंक मारेगा तो उड़ जाएगा। अरे भाई थोड़ी लड़ूंगा, मेरा उस्ताद लोखंड सिंह लड़ेगा। उस्ताद लोखंड सिंह आजा। क्यों तेरी बोलती बंद हो गई? क्यों चिकनी लगाती है क्या शर्त? लग गई।
भीमा, हमारे लश्कर को तुम्हारे जैसे सिपाही की जरूरत है और तुम्हें पैसों की। रेखा, क्या हुआ रेखा? क्या हुआ इसे? भैया, आपको मालूम नहीं रेखा को गर्द खाने की आदत है। गर्द? हाँ, गर्द ना मिले तो अक्सर उसे ऐसे दौरे पड़ते हैं। दौरे? रेखा! रेखा! रेखा मेरी बहना, क्या हुआ? बोल, हाँ बोल। रेखा, बोल। नहीं! मैं ये रुपए नहीं लूंगा साहब। नशे के व्यापारियों ने जो आग मेरी जिंदगी में लगाई है, मैं उन्हें उसी आग में जला दूंगा। तो फिर मिलाओ हाथ। ये बारूद, हथियारों और ड्रग्स से भरा हुआ वो गोदाम है जिसके जरिए सांगा हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। अगर इन गोदामों को उजाड़ दिया जाए तो सांगा आधा बेजान हो जाएगा। जी हाँ, तो फिर इस नेक काम में देरी किस बात की? सांगा की तरफ ये कौन सी कयामत पड़ रही है? एक रात में 6 गोदामों का जलना, हमारा करोड़ों का नुकसान, ये सब कौन कर सकता है? पुलिस? नहीं। कोई दुश्मन पार्टी? नहीं। किसी की इतनी जुर्रत नहीं। लेकिन गोदामों में आग तो लगी है, माल भी जला है। मतलब जरूर कोई दुश्मन है जो सांगा की तबाही अपने हाथों में लेकर निकल पड़ा है। किसके हैं वो हाथ? लगा, ये काला कुत्ता भौंकने लगा। उठाता हूँ, 1 मिनट ठहर। साला ड्यूटी पे हाजिर नहीं हो गया तो टेलीफोन बजने लगा। जोगीवाड़ा पुलिस स्टेशन। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस बोल रहा हूँ। मैं इंस्पेक्टर मोरे बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। व्हाट गुड मॉर्निंग? तुम्हारे इलाके में गुंडों ने तूफान मचा रखा है। लोग हम पर कीचड़ उछाल रहे हैं। कहते हैं कानून अंधा, बहरा और गूंगा हो चुका है। पता लगाओ, कौन है वो लोग? नहीं, हमें मालूम नहीं सर। वो आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह चले जाते हैं और उनको पकड़ने के लिए कुछ क्लू तो चाहिए ना सर। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। किसी भी तरह उन मुजरिमों तक पहुंचो। सबूत मिले या ना मिले, गिरफ्तार कर लो उन्हें। नहीं, हम गिरफ्तार तो कर लेते हैं, लेकिन अब
मी नाही त्यातली न कडीला वातली बेगड है। कर लेते गिरफ्तार कर लेते, उसमें क्या है हा? देखा बापूजी, देखा तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है हा? किसको गिरफ्तार करना है सर? तुमको नहीं मालूम? नहीं नहीं मालूम ना। हमको भी नहीं मालूम। हाँ जी। अरे शहर में कुछ नए नए गुंडा लोगों ने तूफान मचा रखा है। औरतों की इज्जत और बच्चों की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं रही है। रोजाना पेपर में छप रहा है कि ये लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे इन पर बम फेंक फेंक कर उनको उड़ा रहे हैं। नहीं सर, आपको गलत फहमी हुई है। वो लोग तो ड्रग्स, चरस, गांजा और अफीम और दारू के अड्डों को उड़ा रहे हैं। और आप ये क्या कह रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे, ये बड़ा साहब कह रहा है। अभी जो टेलीफोन पे ऑर्डर आया ना, वो ऑर्डर बोल रहा है, ऑर्डर। मगर ये क्या, ये जो अच्छा काम हो रहा है उसे बंद कर दें क्या? नहीं हेमंत गुप्ते साहब, बंद नहीं करने का, ये काम बंद करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बड़ा साहब को दिखाने का। क्योंकि ये काम अपुन का है क्या नहीं? है ना? है? और अपुन को तो कानून ने या चुड़िया पहना कर बिठा दिया है। लेकिन सर, ये ऐसा कैसा कानून है? चुप! सॉरी सर। यही कानून है, और कानून के सामने ज्यादा मुंह चलाएगा ना तो मिनिस्टर लोग तुम्हारा गर्दन उड़ा देगा, समझा? समझा क्या? नहीं समझा सर। नहीं समझा, ठीक है। हम अभी उर्दू में आपको समझाते हैं। अदालत से मुजरिम बाइज्जत छूट जाता है, अदालत से मुजरिम बाइज्जत छूट जाता है, बेगुनाह सूली पर लटक जाता है। और जो जास्ती होशियारी दिखाता है ना, वो पुलिस वाला नौकरी से हट जाता है। ये भारत नगर की बस्ती है। यहाँ के लोग सीधे साधे और भोले भाले लोग हैं। रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, लेकिन भरपेट नहीं, क्योंकि इनकी आधी कमाई इस मटके के अड्डे में चली जाती है। हो जीजा, सुनो यार, कल वो इकबाल काणे की शादी में सलीम लावणे को देखा क्या? मैं तो बोलता हूँ लगा दे सत्ता, उठा ले बत्ता। तो तुम तो भूखे मर जाओगे, मालूम है? वो साले को उसने लगाएंगे यार। मेरे को क्या नहीं बोला तू? तुमको क्या, तुमको ढूंढा, तुम दिखेगा मेरे को? अरे मैं तो शादी में था। क्या शादी में था? चाची तो चाची बोले ठसाने के लिए। अरे बाबा, तू मेरे को पहले बोलता ना, मैं अपनी घड़ी बेच के लगाता। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है जिससे ये धंधा हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाए। एक का दुआ मेंढी, एक का दुआ मेंढी, एक का दुआ मेंढी, एक का दुआ मेंढी, एक का दुआ मेंढी। ये लो चाचा, क्या लगाओगे? एक का दुआ मेंढी। ये लो मेरा 100 रुपया, मेरा नंबर लगाना। अरे वाह शांता भाई वाह, भगवान के मंदिर में नंबर लगाने वाली आज मटके का नंबर लगा रही। बोल क्या लगाती? लगा। इक्का दुआ मिंदी 100 रुपया। ये ले भाई, मेरा भी लगा 100 का दुआ मेंढी। इक्का दुआ मिंडी खेलना क्या? तुम भी? इक्का दुआ मिंडी, इक्का दुआ मिंडी, एक का दुआ मेंढी, इक्का दुआ मिंडी, इक्का दुआ मिंडी, एक का दुआ मेंढी, इक्का दुआ मिंडी, एक का दुआ मेंढी, इक्का दुआ मिंडी, इक्का दुआ मिंडी, एक का दुआ मेंढी। हाँ तो भाई लोग क्या खेलने को मन रहा है? लफड़ा? काय का लफड़ा रे? अरे साहब बत्ती खेल रहा है। अरे खेलने देना यार, इसमें अपना फायदा है ना, इसमें लफड़े की क्या बात है यार? तू काय को नहीं समझता सेठ? पूरा बस्ती एक ही नंबर से खेल रहा है, इक्का दुक्का मिंडी। पूरा बस्ती इक्का दुक्का मिंडी?